Hey guys, welcome back to my channel. This is chaotic and everything else is very chaotic. तो मेरी हालत को आज थोड़ा सा इग्नोर करो बिकॉज मैं पढ़ते पढ़ते बीच में ब्लॉग बनाने उड़ गई हूँ. आई लिटरली हैव नो टाइम. तो anyway, the matter today is a lot of people keep asking me how have I developed a reading habit and how did I know what book to pick, what to read, what is good, what is bad, a lot of questions about reading. So let me simply answer one by one. A lot of people want to read a book but they're actually not able to read one or finish one. पहली complete book जो मैंने पढ़ी थी that was in 9th standard and it was Train to Pakistan by Khushwant Singh. I know, kind of an intense book for starters, but शुरू में जब आपको पता नहीं होता है व्हाट बुक टू पिक, यूर रीडिंग एक्चुअली एनीथिंग. तो स्टेप्स बताने से पहले लेट मी सिंपली टेल यू वन हैबिट दैट इज एक्चुअली रूइनिंग योर चांस टू बी अ गुड avid reader. So that is doom scrolling. I mean, people these days, they are addicted to social media, to reels and shorts and short form content, and that is catching your attention very quickly. But let me tell you guys, how exactly is it ruining your life? First thing wrong about doom scrolling is that it makes you feel completely empty. You know that feeling जब आप 2 घंटे तक reels देख रहे हो, shorts देख रहे हो, and then when you keep your phone down, you feel like hollow, you feel shallow, empty. Let me tell you the science behind it. This is called as dopamine dysregulation. I know that is a heavy term to take in simple words. Let me explain you that your brain works on a reward system. Like every time you're watching reels or shorts or anything kind of that, your brain releases a little amount of dopamine and that gives you instant happiness. And उस instant happiness के लिए, उस चंद भर की खुशी के लिए you keep on scrolling. This is not exactly your fault. Instagram, TikTok और ये सारे जितने भी apps होते हैं ना, it is developed by a team of brilliant developers जिनका काम ही ये है कि short duration happiness provide करो for the users to become consumers and they consume their content and stick to their apps. तो इसमें गलती आपकी नहीं है. The thing is, how are you going to control yourself? And the answer to this question is reading. It is simply reading. The only thing you need to understand is books by nature reward you slowly. लोगों को लगता है कि बुक बोरिंग है. Actually, बुक बोरिंग नहीं होती है. आपका ब्रेन वो एबिलिटी खो चुका है कि वो स्लो रिवॉर्ड प्रोसेस को एक्यूमुलेट या कैप्चर कर पाए. एंड अगर किसी को लगता है रीडिंग इज अबाउट मोटिवेशन, आपको कोई आके मोटिवेट कर देगा स्टार्ट रीडिंग, नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ऑल्सो पहले मैं 3 या 4 चीजें बताती हूँ जो मेरे लिए कभी काम नहीं करी हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर आर रिकमेंडिंग कि भाई इसको करो. पहली चीज जो मैंने सुनी थी, रीड बिफोर यू गो टू स्लीप. ओके, सो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट स्कैम. ऑब्वियसली लोग होंगे जो ये कर पाते होंगे बट यार मेरे लिए काम नहीं करते. एग्जैक्टली द थिंग कि ब्रेन आपका क्यूरोसिटी वैसे ही खो चुका है और आप स्लो प्रोसेस में जाओगे तो वो एनीवे नहीं कर पाएगा उस काम को. सेकंड था कि नंबर ऑफ रीडिंग एप्स आते हैं जिन पे आप लॉग इन करो. आज मैंने 2 पेज पढ़ लिए, 5 पेज पढ़ लिए, 6 पेज पढ़ लिए. भाई उस सिस्टम को करने में ही मेरा इतना टाइम वेस्ट चुका है कि मैं एक्चुअली में कोई कंटेंट रीड ही नहीं कर पा रही थी. उसके बाद भाई किसी ने बोला सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लो. ओह माय गॉड, दैट डिडंट वर्क फॉर मी कभी भी. तो मेरा सबसे पहला रूल अबाउट रीडिंग इज अ 50 पेजेस रूल. तो मैं क्या करती थी, पहले 5-10 पेज पढ़े और फिर मजा नहीं आता था. सो माई डियर फ्रेंड्स, द पॉइंट इज कि 10 पेज में तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगने वाला है. मैंने नोटिस किया, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, व्हाट आई डू इज कि मैं 50 पेजेस तक उसको पढ़ती हूँ. 50 पेजेस से फर्स्ट से लेके 50, नो मैटर हाउ शिटी आई फील, नो मैटर हाउ गुड दैट बुक फील्स, कुछ भी लग रहा हो, 50 पन्ने पढ़ो जबरदस्ती. फोर्स योर ब्रेन टू रीड टिल 50 पेजेस इन वन सिटिंग एंड आई इंश्योर यू आपको आइडिया लग जाएगा कि दिस बुक इज अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग और इट इज नॉट. यू हैव टू रीड फर्दर और यू हैव टू जस्ट सिंपली स्टॉप. टिपिंग पॉइंट अप्रोच भी कह सकते हैं. द मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस दैट टेक्स यू टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर बुक डिपेंड्स कंप्लीटली सोली ऑन यू. इट इज वेरी सब्जेक्टिव. तो इसलिए डिस्कवर योर टिपिंग पॉइंट एंड देन स्टार्ट रीडिंग. नेक्स्ट इज द कंटामिनेशन रूल. ओके, दिस माइट साउंड लाइक इंटीरियर डिजाइन apparatus बट आई एम एश्योरिंग यू इट इज साइकोलॉजी. तो होता क्या है कि आपके रूम में जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं वो अलग अलग चीजों से एसोसिएटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका बेड, जैसे ही आप लाई डाउन करोगे you'll feel sleepy, lethargic, lazy. स्टडी टेबल, इट इज एसोसिएटेड विद स्टडीज. आप उसमें बैठोगे तो मन मतलब वो वाइब ही पढ़ने वाली बन जाती है. योर काउच इज एसोसिएटेड विद नेटफ्लिक्स. अगर आप इन जगहों पे पढ़ने की कोशिश करोगे, रीड करने की कोशिश करोगे, योर ब्रेन इज नॉट गोइंग टू हार्बर दैट वेरी नेचुरल. अगर आप इसमें रीड करने की कोशिश कर रहे हो ना, यू आर ट्राइंग टू फोर्स योर ब्रेन टू फाइट अगेंस्ट ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अ वीक और 10 days. और फिर आपको लगेगा कि मैं नहीं पढ़
पा रहे हो, बट नो, दिस इज अ डीपर लेवल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो करो क्या, डेवलप अ रीडिंग कॉर्नर. फॉर मी दैट इज एग्जैक्टली राइट देयर, द पिंक बीन बैग. मतलब उस पे रीडिंग कॉर्नर, द पिंक बीन बैग, अ लैम्प लाइट, a chocolate or a protein bar, and I'm set to go. I can read for hours. And that is exactly what you have to do. Develop a proper reading corner. कमरे में कोई एक अलग new जगह that is not conditioned in your brain already. Just set that as your reading corner. और कुछ समय बाद ना, the moment you sit in that area, your reading cells are going to activate, और वो जगह आपके reading से ही associated होगी. And I promise you कि जब जब आप वहाँ बैठोगे, you will want to read. And that is what is going to force your brain to read and pick up a new book. It is as simple as that. The third thing is for the people who are perpetually distracted. मतलब कुछ लोग होते हैं, एक पन्ना पढ़ेंगे, कहीं से आवाज आई, उठ के चले जाएंगे, नोटिफिकेशंस आया, उसको चेक करने लगेंगे. दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. एवरीबडी डज इट. तो बहुत सिंपल सा तरीका है, प्रोवाइडिंग योर ब्रेन अ कांस्टेंट ऑडियो इनपुट. अब इसमें क्या होता है, आपको ना एक प्लेलिस्ट बना लेनी है फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपको सिंपली कुछ गाने, जैसे मेरे लिए प्लेलिस्ट नहीं है, मेरे लिए पर्सनली क्या है, देयर इज अ 2-3 आवर लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब जिसमें ना रेनफॉल की आवाज आती है, द फॉलिंग ड्रॉप्स ऑन अ रूफ शेल्फ or something. I put on my earphones and play that music. And the moment that music starts, my brain knows कि it is reading time. मतलब जो लोग constantly scroll करते हैं और जिनका attention span बहुत कम हो जाता है, जब उनका brain silent होता है ना, जब कुछ audio नहीं जा रहा होता है, तो वो panic करने लगते हैं ना. मतलब वो stress सा हो जाता है कि भाई कुछ अजीब लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है. So you have to simply replace that silence with a normal audio clip. वो हवा की आवाज हो सकती है, वो सी शोर की आवाज हो सकती है, वो बारिश की आवाज हो सकती है. फॉर मी इट्स रेन ड्रॉप. तो वो नॉर्मल कोई लोफी ट्यून हो सकता है, कोई भी सॉन्ग दैट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ सूद, एंड देन पुट दैट ऑन. एंड अगेन माई गारंटी योर ब्रेन इज गोइंग टू पुश यू कि भाई रीडिंग टाइम हो गया, चलो लेट्स रीड द नेक्स्ट चैप्टर. उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि भाई अपनी बुक्स पे प्रेशर नहीं डालना है. द मोमेंट यू पिक अ बुक, आप जब शुरू में रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर रहे हो, यू विल थिंक कि इस बुक से मुझे कुछ नया चाहिए, आई हैव टू गेन समथिंग, देन आई हैव टू अप्लाई दैट इन माई लाइफ, आई हैव टू प्लास्टर दैट ऑल ओवर माई पर्सनैलिटी. ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको बुक से कुछ सीखने को मिल रहा है, नथिंग बेटर देन दैट. लेकिन the books can be your happy place. The books can actually be a place जहां पे आपको पढ़ के simply happiness मिल रही हो, कोई life lesson ना मिल रहा हो. तो stop putting the damn pressure on books कि भाई इससे मुझे ये gain करना है. Read just for the sake of reading, just for the sake of happiness जो एक book खत्म करने के बाद आती है, just for the sake of giving yourself a me time, alone time, peace time. जिंदगी सुधारने के लिए हमेशा बुक पढ़ना is not appropriate. So this might be a semi point, but the most important thing is to pick up the right genre, the genre that clicks with you, that stays in your heart, that sticks with you. Okay, मैंने poem बना दी. But anyway, that is exactly what is the trick behind everything that I've told. What I will suggest is हर category की एक अच्छी book उठा लो, try to read it, and simply you will discover कि कौन सा genre है जो आपको click करता है. And the moment you get the right genre on your plate, you're going to eat it up like the sweetest pie out there. क्योंकि आपको मजा आ रहा है, your brain is actually enjoying. You know, हमेशा हमें बताया गया है कि quitting is losing, and according to me that is a bullshit strategy if you want to develop a reading habit. Because कोई book that you're dreading to pick it up again, it is so boring, it is not clicking with your personality, it will simply appear to your brain कि ये कोई काम है, जैसे घर का काम होता है झाड़ू पोछा बर्तन, जिसको करने का मन नहीं करता, वैसे ही एक ये काम है जिसको करने का मन नहीं करता. So just leave it aside, and then my dear, you're not going to pick up a good book ever again. Let me tell you another thing, fool your brain. This is a step that I used to follow. So I was very impressed, like reading novels and shit like that. You know, it sounds cool. So I was very impressed, but मुझे पता नहीं था कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, if I actually like that habit or not. But I started fooling my brain. It is as simple as that, guys. मैं अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली बताती थी, आई लव रीडिंग, आई एम अ फैन ऑफ रीडिंग, आई लव रीडिंग, एंड माई ब्रेन एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग कि आई लव रीडिंग. यू हैव टू कीप फूलिंग योर ब्रेन अंटिल इट फॉल्स इन लव विद इट. 3-4 बुक्स के बाद I assure you, reading is so addicting. एक बार लूप में आ गए, then you're gonna finish the book so damn quickly. The next thing is guilt. End that fucking guilt. आपने एक बुक उठाई, आप उसको पूरी नहीं खत्म कर पाए, एक गिल्ट आ जाता है, यार मैंने बुक खरीदी, पैसे इन्वेस्ट किए, एंड देन मैं ये बुक खत्म नहीं कर पाई, और अब मुझे गिल्ट हो रहा है कि यार मैं बुक खत्म नहीं कर पाती हूँ. दूसरी बुक उठाई, आई कुडंट कंप्लीट दैट बुक आल्सो, एंड देन गिल्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स कि भाई ये भी खत्म नहीं हो पा रहा है. जस्ट come out of that loop, I'm telling you. Simply the thing is, that book is not for you. Just keep it down and move on to the next book. Last point here goes ki
the book does not change you. The time inside that book, the time invested inside that book does. So in that time, you're not performing, you're not watching anything, you're not being watched yourself, and you're just present. You're in it without any other distraction. And आज की दुनिया ऐसी है ना कि every moment is like designated to being documented, recorded, or being optimized. And the idea of being alone with a book for a whole day is radical. For me, it is radical in the contemporary world, because उस समय पे आप और your book and the story, it is just you people. And trust me guys, that is the happiest feeling. When you finish a book, you know the entire story, you have lived through each and every character, you just feel so freaking good. And then again, why reading? Simply because books are a portal to your safe place. अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, you don't know how you what your hobby is, you don't know how to manage your alone time, your me time, you're anxious, so simply you have to pick up a good book. The more you get invested in that book, the more you will start feeling at ease. These are very easy doable things जो आप daily life में simply कर सकते हो बिना effort के. अगर आपको लग रहा है एक भी चीज हो पा रही है, then you're on the right track. Like, these are the things that helped me become a reader. So if this video is helping you and you're watching till the end, thank you a lot. Drop a comment of the first book you have read, the current book you're reading, and the next book you're going to pick up. I hope you actually get into the reading process and enjoy this like I do, because this is actually such a beautiful feeling. So like the video, subscribe the channel, share it to everybody out there who wants to be a reader, because this is actually going to help. बहुत simple tricks हैं सुनने में, but ये सच में help करेंगी. Good luck, lots of love to you guys, and I hope this helps you in becoming a reader.